कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही दिमाग अपनी मर्जी का मालिक है? मतलब एक पल यहाँ है तो अगले ही पल कहीं और। आज हम एक कहानी के जरिए इसी मन को साधने की कला सीखने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और पता है, यही जो सोच है ना, वही इस पूरी कहानी का सेंटर है। एक मन जिसे कंट्रोल ना किया जाए, वो हमें कहीं भी भटका सकता है और अक्सर ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते। तो चलिए देखते हैं कि हमारी कहानी के हीरो कबीर के साथ क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कबीर से, एक बहुत ही होशियार लेकिन जिसका मन हमेशा भटकता रहता था, ऐसा लड़का। कबीर की ये कहानी हम में से कई लोगों को अपनी सी लग सकती है। वो कोई भी काम शुरू तो करता, लेकिन उसका मन एक पल में ही कहीं और पहुंच जाता। ये एक ऐसा चक्कर था जो कभी खत्म ही नहीं होता था और उसे हमेशा निराश और अधूरा सा महसूस कराता था। चाहे वो फोन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन हो या दोस्तों के साथ घूमने का ख्याल, ये छोटी छोटी बातें कबीर को उसके असल लक्ष्य से बहुत दूर ले जाती थीं। और सच कहूं तो आज के टाइम में हम सब इस लड़ाई से कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। जब कबीर के पिता ने उसकी ये हालत देखी तो वो परेशान हो गए और वो उसे एक बहुत ही ज्ञानी गुरु के पास ले गए। और बस यहीं से कबीर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां एक बहुत ही सिंपल सी चुनौती के जरिए एक बहुत गहरा सबक सिखाया जाता है। गुरुजी ने कबीर को एक बड़ा ही आसान सा काम दिया, इतना आसान कि कबीर को भी लगा, अरे बस इतना ही। लेकिन इस सीधे सादे काम में ही तो एक गहरा राज छिपा था। बगीचा तो वैसे शांत था, लेकिन कबीर का मन वो अशांत था। एक पक्षी का गाना, एक तितली का उड़ना, हर छोटी चीज उसके लिए एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गई। और जैसे ही ध्यान हटा, गिलास से पानी की एक कीमती बूंद छलक गई। जब कबीर वापस लौटा तो गिलास आधा खाली हो चुका था। उसकी नाकामी तो सामने थी, लेकिन शायद यही नाकामी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। और तब गुरुजी ने उसे समझाया कि देखो, ये ग्लास तुम्हारे लक्ष्य जैसा है और इसमें जो पानी है वो है तुम्हारा फोकस। और बस उसी पल कबीर को सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया। असली प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर थी। तो मतलब फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। इसका असली मतलब है कि बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी शोर हो, अपने मकसद पर टिके रहना। ठीक वैसे ही जैसे ग्लास के अंदर पानी ठहरा रहता है। ठीक है, सबक तो मिल गया, लेकिन अब शुरू होता है असली सफर, कबीर के बदलाव का। अब हम देखेंगे कि उसने इस सीख को अपनी आदत में कैसे ढाला। कबीर को यह बात समझ आ गई थी कि डिसिप्लिन वो कोई एक दिन का खेल नहीं है। तो उसने क्या किया? उसने छोटी छोटी आदतें बनानी शुरू की, जैसे रोज सुबह एक ही टाइम पर उठना, कुछ देर मेडिटेशन करना और एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान देना। यही छोटे छोटे कदम उसकी बड़ी कामयाबी की नींव बन रहे थे। हाँ, शुरुआत में तो बहुत मुश्किल था। मन था कि बार बार भटक जाता था, लेकिन हफ्तों बीते, महीने बीते, वो लगातार कोशिश करता रहा और फिर एक बदलाव महसूस होने लगा। उसकी याददाश्त तेज हो गई, उसके ग्रेड सुधर गए। वो छोटा सा बीज अब धीरे धीरे एक पेड़ बन रहा था। तो अब चलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां कबीर के इस नए डिसिप्लिन का असली इम्तिहान होना था। मौका था एक नेशनल लेवल के कंपटीशन का। प्रेशर बहुत ज्यादा था, चारों तरफ स्टूडेंट्स घबराए हुए थे, उनके चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही थी। यही वो पल था जहां एक सदे हुए और एक भटके हुए मन का फर्क दुनिया के सामने आने वाला था। लेकिन कबीर वो एकदम शांत था। उसे गुरुजी की बात याद थी। जैसे उसने पानी के गिलास पर अपना पूरा ध्यान लगाया था, ठीक वैसे ही उसने एक बार में एक सवाल पर फोकस किया। बाहर चाहे जो भी हो रहा हो, वो उसके अंदर की शांति को हिला नहीं पाया। और उसके इस डिसिप्लिन वाले एफर्ट का रिजल्ट नंबर 1। ये एक नंबर उसकी पूरी मेहनत की कहानी बयां कर रहा था। कबीर जीत चुका था, लेकिन उसने सिर्फ एक कंपटीशन नहीं जीता था, उसने अपने मन पर, अपने उस जंगली घोड़े पर भी काबू पा लिया था। अब वो जंगली घोड़ा उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा साथी था। तो इस पूरी कहानी का, कबीर की इस जर्नी का सार क्या निकलता है? हम सब के लिए इसमें क्या सबक है? आखिर में कबीर की कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि टैलेंट, किस्मत या इंटेलिजेंस, इन सबसे भी ऊपर एक चीज है, और वो है एक अनुशासित मन। और ये एक ऐसी ताकत है जिससे कोई भी लगातार प्रैक्टिस से हासिल कर सकता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि हर किसी की जिंदगी में वो कौन सा जंगली घोड़ा है जिसे काबू में करने की जरूरत है। कबीर की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।